गुड मॉर्निंग। आज हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है अनपेयर्ड टू सैम्पल टी टेस्ट। आप एक बार पिछले नोट्स और लेक्चर्स को रिकॉल करिए, उसमें मैंने टी टेस्ट के 3 टाइप्स को डिस्कस किया था। पहला था वन सैम्पल टी टेस्ट, दूसरा था अनपेयर्ड टू सैम्पल टी टेस्ट और तीसरा था पेयर्ड टू सैम्पल टी टेस्ट। तो वन सैम्पल टी टेस्ट के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें जो वेरिएबल या सैंपल हम लेते हैं वो सिंगल होता है। जैसे आपको पिछला वन सैम्पल टी टेस्ट का एग्जांपल अगर याद होगा तो उसमें हमारे पास सिंगल वेरिएबल था और वो क्या था, पर डे सेल होने वाला चाय का कप। अब आप जब टू सैम्पल टी टेस्ट में देखेंगे तो इसमें वेरिएबल, सैम्पल्स या ग्रुप्स जो होंगे वो आपके 2 होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्लाइड पे आप देखिए, स्लाइड पे पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। कंपेयर द बर्थ वेट्स ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू 15 नॉन स्मोकिंग वुमेन विद दोज ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू 15 स्मोकिंग वुमेन। ठीक है, इसमें आपके 2 ग्रुप्स बन गए हैं, 2 ग्रुप्स होंगे। पहला ग्रुप क्या होगा, ऐसे बच्चे जिनकी मदर क्या है वो स्मोक करती है, और दूसरे ग्रुप में ऐसे बच्चे हैं जिनकी मदर क्या है, नॉन स्मोकिंग है। ओके, तो अब देखिए 2 ग्रुप्स हैं, इसमें जो बच्चे हैं वो भी बता दिया गया है। इसमें ऐसे बच्चों के भार की बात की गई जिनके माएँ स्मोक करती हैं, और दूसरे ग्रुप में ऐसे बच्चों के भार या वेट की बात की गई है जिनकी माएँ स्मोक करती हैं। ठीक है, पहला है स्मोकिंग वुमेन है और दूसरा है नॉन स्मोकिंग वुमेन। इनके बच्चों के 2 ग्रुप्स हम बताए हैं इसमें। इससे ये क्लियर हो गया है कि हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, ना कि एक, जैसा कि वन सैम्पल टी टेस्ट में था। एक बात और ध्यान देने वाली है, 2 सैम्पल की बात तो क्लियर हो गई ना कि इसमें कितने ग्रुप्स होंगे, आपके 2 ग्रुप्स होंगे। अब पेयर्ड का क्या मतलब होता है, तो अनपेयर्ड टू सैम्पल का मतलब है 2 वेरिएबल्स हैं जो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं, वो एक दूसरे से लिंक या पेयर नहीं किए जा सकते। जैसा कि ऑलरेडी बताए हुए एग्जाम्पल में जो 2 ग्रुप्स हैं, एक स्मोकिंग मदर्स के बच्चों का ग्रुप है और दूसरा नॉन स्मोकिंग मदर्स के बच्चों का ग्रुप है। इसमें कोई समानता नहीं है, दोनों एक दूसरे से क्या हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम कोई एक ग्रुप ले लेते और उसी की स्टडी 2 अलग अलग कंडीशंस में करते और 2 सैम्पल्स बनाते तो हमारा टेस्ट अनपेयर्ड टू सैम्पल ना होके पेयर्ड टू सैम्पल हो जाता। इस स्टेटमेंट को आप किससे समझिए, अब उदाहरण से समझिए। अब तक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के 2 अलग अलग ग्रुप्स की बात की गई थी, तो ये अनपेयर्ड टू सैम्पल हुआ। अब यदि हम स्मोकिंग मदर्स के बच्चों के वजन की स्टडी ड्यूरिंग स्मोकिंग पीरियड करें और उन्हीं बच्चों के वजन की स्टडी तब करें जब उनकी माँओं ने स्मोकिंग छोड़ दी है, तो इस तरह ग्रुप तो 2 बनेंगे, लेकिन वो इस बेसिस पर लिंक या पेयर होंगे कि उनका जो सब्जेक्ट था, जैसे कि मदर और चिल्ड्रन, वो सेम है, बस क्या है, कंडीशंस 2 अलग अलग हो गई हैं। एक कंडीशन क्या थी, ड्यूरिंग स्मोकिंग हैबिट थी, और दूसरी क्या होगी, आफ्टर स्मोकिंग हैबिट। तो ऐसी स्थिति में पेयर टू सैम्पल टी टेस्ट का इस्तेमाल होगा। एनीवे, ये तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, बट मैंने यहाँ पर पेयर्ड और अनपेयर्ड टू सैम्पल में डिफरेंस क्लियर करने के लिए ये डिस्कशन किया। होप आप दोनों में अंतर को समझ गए होंगे। चलिए अब हम अपने टी टेस्ट फॉर अनपेयर्ड टू सैम्पल को एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल से समझते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल इसी स्लाइड पे आप देखिए, इसमें एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ। इसी एग्जाम्पल से आपको क्या करना है, हाइपोथेसिस बिल्ड करनी है और उसकी टेस्टिंग किस अनपेयर्ड टू सैम्पल टी टेस्ट के माध्यम से करनी है। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, अ ग्रुप ऑफ 7 वीक ओल्ड चिकन्स रेड ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट whose weight are as under 12, 15, 11, 16, 14 and 16 ounces। ounces क्या है, ये भार नापने की एक इकाई है। A second group of 5 chickens similarly treated except that they receive a low protein diet having weight of 8, 10, 14, 10 and 13 ounces. Test at 5% level whether there is significant evidence that additional protein has increased the weight of the chicken. Use assumed mean A1 equals to 10
for the sample of 7 and assumed mean A2 equals to 8 for the sample of 5 chicken in your calculation। ये जो एग्ज़ाम्पल है वो क्या कह रहा है, दो ग्रुप्स हैं, चिकन्स के दो ग्रुप्स हैं और चिकन्स की जो उम्र है वो कितनी है, 7 वीक ओल्ड, 7 वीक ओल्ड चिकन्स हैं। और इन दोनों ग्रुप्स में जो चिकन है उनके पालन पोषण की जो भी कंडीशंस हैं वो बिल्कुल सेम है, बस एक चीज़ को छोड़ के कि जो पहला ग्रुप है उसको उसकी डाइट हाई प्रोटीन डाइट है, उसको हाई प्रोटीन पे रखा जा रहा है, और जो दूसरा ग्रुप है उसको लो प्रोटीन पे रखा जा रहा है। इस डाइट डिफरेंस को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी उनकी जो कंडीशन है वो क्या है, वो सेम है। ठीक है, तो अब हमें यही देखना है कि उस चिकन को जो ग्रुप 1 को डाइट दी जा रही है उसका प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारी क्या हो जाएगी कि जिस ग्रुप को हाई प्रोटीन डाइट मिल रही है उसका वेट क्या होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द ग्रुप हैविंग लो प्रोटीन डाइट। ठीक है, और नल हाइपोथेसिस हमारी क्या हो जाएगी कि एडिशनल प्रोटीन दिए जाने वाले ग्रुप के चिकन्स के भार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। चलिए इस स्टेटमेंट को टी टेस्ट में टी स्टैट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है उससे समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। टी स्टैट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है आपका x⁴ इक्वल्स टू x⁴2 डिवाइडेड बाई √n1 - 1 इंटू s1 का स्क्वायर प्लस n2 - 1 इंटू s2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 - 2 इंटू √1/n1 प्लस 1/n2, जहाँ पे x⁴1 है मीन ऑफ फर्स्ट सैम्पल, x⁴2 है मीन ऑफ सेकेंड सैम्पल, n1 number of items in first sample, n2 number of items in second sample, s1 standard deviation of first sample या first group, s2 is standard deviation of second sample और second group। अब चूँकि इसमें दो ग्रुप्स हैं इसीलिए हमें कैलकुलेशन भी ग्रुप वाइज करना होगा। अगर हम स्लाइड पर दिए हुए फार्मूला को देखें तो ये पता चलता है, स्लाइड पर फार्मूला आप देखिए तो हमें क्या पता चलता है कि हमें सबसे पहले ग्रुप 1 या फर्स्ट सैंपल की मीन मतलब x⁴1 को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, x⁴1 इक्वल्स टू a1 प्लस समेशन x1 - a1 डिवाइडेड बाई n1 होगा। स्लाइड पे गलती से हमने खाली n लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डिवाइडेड बाई n1। n1 की वैल्यू आपकी कितनी है, 7। इसको आप अपना करेक्ट कर लीजिएगा। बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे n1 नहीं लिखा है, n1 ना लिख के हमने खाली n लिख दिया है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्वेश्चन में दिए हुए डेटा को सबसे पहले अरेंज वे में रखेंगे। जैसे पहले कॉलम में हमने क्या रखा, नंबर ऑफ़ चिकन्स, दूसरे कॉलम में वेट ऑफ चिकन या x1, नेक्स्ट कॉलम में x - a1। अब देखिए a1 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि एज्यूम्ड मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप है। क्वेश्चन में आप जाइए, इसमें दिया हुआ है ना, यूज़ एज्यूम्ड मीन और a1 इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो a1 की वैल्यू आपकी कितनी है, ऑलरेडी दी हुई है, वो क्या है, 10 है। इसके बाद सबको ऐड करके समेशन x1 - a1 की वैल्यू पता करनी होगी। स्लाइड में दिए हुए टेबल को ध्यान से देखिएगा, सबको हमने क्या कर लिया, ऐड करके समेशन x1 - a1 की वैल्यू पता कर ली। अब नेक्स्ट कॉलम में x1 - a1 का होल स्क्वायर हमको करना है। स्लाइड पे आप देखते जाइए, जो जो हम बोल रहे हैं उसको मैच कराते जाइए, और अंत में इसे भी ऐड करके समेशन x1 - a1 का होल स्क्वायर निकाल लेना है। अब इन वैल्यूज़ को फर्स्ट सैंपल के मीन या x1 निकालने के फॉर्मूला में सेट करके फर्स्ट सैंपल की मीन निकाल लेनी है। स्लाइड पे देखिए, a1 इक्वल्स टू 10 है, समेशन x1 - a1 की वैल्यू 28 है, n1
इक्वल्स टू 7 है, तो सैंपल 1 की मीन की वैल्यू 14 आएगी। कैलकुलेट करके देखिएगा ये कितनी आएगी, 14 आएगी। ठीक है, अब दूसरा आपका क्या है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। सैंपल 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया जाएगा, जिसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है S1 इक्वल्स टू समेशन x1 माइनस a1 का होल स्क्वायर माइनस समेशन x1 माइनस a1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अपॉन n1 डिवाइडेड बाई n1 माइनस 1। ठीक, तो समेशन x1 माइनस a1 के होल स्क्वायर की वैल्यू 134 आई थी, समेशन x1 माइनस a1 की वैल्यू 28 थी, जिसका होल स्क्वायर करना है, और n की वैल्यू 7 है। इस तरह से इन सब वैल्यूज़ को जब हम S1 या सैंपल 1 के स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में सेट करेंगे, तो सैंपल 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना आ जाएगा, 3.667। अब सेम इसी मेथड से हम क्या करेंगे, ग्रुप 2 के सैंपल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आपका कितना आया, सैंपल मीन ग्रुप 2 का कितना आएगा 11 और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना आ जाएगा 6। अब देखिए, हमें टी स्टैट के फॉर्मूला में जो भी रिक्वायरमेंट थी वो सब मिल गई है। टी स्टैट का फॉर्मूला आपका क्या था, देखिए टी इक्वल्स टू, इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, x1 x बार 1 x बार 2। ठीक है, तो सैंपल मीन फॉर ग्रुप 1 इक्वल्स टू 7, सैंपल मीन फॉर ग्रुप 2 इक्वल्स टू 11, मतलब x बार 1 की वैल्यू 14, x बार 2 की वैल्यू 11, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम ग्रुप 1 मतलब S1 इक्वल्स टू 3.667, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप 2 मतलब S2 इक्वल्स टू 6। दोनों ग्रुप्स के n पहले से ही पता थे, 7 और 5। अब इन्हें टी स्टैट के फॉर्मूला में अरेंज करके टी वैल्यू हमने निकाल ली, जो कितनी आई आपकी 2.4 आई। अब ये टी वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2.4। इसके बाद आप पिछला प्रोसीजर याद करिए, 1 सैंपल टी टेस्ट में इस टी वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया था, हम कहाँ पे गए थे, टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में। टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर 1 टेल टेस्ट में टी की वैल्यू देखनी है। ठीक है, इन दोनों के अलावा एक चीज़ और हम और देखते हैं, वो क्या था हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 सैंपल टी टेस्ट में हमने n-1 करके निकाला था, लेकिन यहाँ पे n-1 नहीं होगा। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का हमारा फॉर्मूला दूसरा है, वो क्या है, n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 आपका कितना है 7, n2 कितना है 5 माइनस 2, 7 प्लस 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। यहाँ पे हमने n-1 इसलिए नहीं किया है क्योंकि ग्रुप सिंगल नहीं है, ग्रुप डबल है, इसीलिए हम दो ग्रुप्स को पहले क्या करेंगे, दो ग्रुप्स के n को पहले हम ऐड करेंगे, उसके बाद उसमें से -2 कर देंगे। मतलब यहाँ इस केस में क्या होगा आपका 7 प्लस 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 1 टेल टेस्ट में जब आप 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे टी की वैल्यू देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगी 1.812। देखिए टेबल में हमने मार्क करके रखा हुआ है, तो जो कि कैलकुलेटेड टी वैल्यू से कम है। कैलकुलेटेड टी वैल्यू आपकी कितनी आई थी 2.4, उससे आपकी जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो क्या है, कम है। टेबुलेटेड वैल्यू आपकी 1.812 है। तो क्या था, इफ़ टेबुलेटेड वैल्यू इज़ लेस देन कैलकुलेटेड वैल्यू देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस आपकी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी कि एडिशनल प्रोटीन हैज़ इंक्रीज द वेट ऑफ चिकन ऑफ फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, 2 सैंपल पेयर टी टेस्ट। आज के लिए थैंक यू।